जाओगे तो जाकर करना, अगर अगर जा पाए। यहीं कैद करके रख दें तो। स्वमरण सरल है कठिन है? अगर सरल होता तो सब मर मर के मिट मिट के खत्म होते ना, तो भगवान जागृत होता। हाँ हाँ, हम लोग बहुत अच्छी कर लेते हैं, अपने कोई धोखा देते हैं पता नहीं, फिर वो अहंकार और सच्चाई जानना, आगे अहंकार खड़ा है। वो ड्रॉप होता है तो भगवान जागृत होता है। एक शर्त है परमात्मा की, तो अपने अहम से नीचे गिर मर। बहुत अपनी चला ली, तेरी चली नहीं, चली किसी की नहीं है, फिर भी चला रहे हैं, जोर आजमाई कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं, और उतने फेल होते जा रहे हैं। और ये ईगो दिमाग जो मिला हुआ है, उस दिमाग से खाली छल वल ठगियां। और इसीलिए बोला जब माला फेर मैं इसने मेरे को धोखा दिया, ये ऐसे है वैसे है। ये कोई दुनिया के लोगों की बात नहीं चल रही है, सत्संग में सत्संगियों की बात चल रही है। ये मन यहाँ के ही सत्संगियों का ये चलता है। ऐसा नहीं कि हम बाहर के लोगों को जाकर ढूंढेंगे, तो सुन भी नहीं रहे तो हम क्यों उनके लिए बोलें या सोचें। यहाँ बैठे हुए के लिए तुम लोगों को जब मुस्कुराहट आई, पकड़े गए ना भाई, ऐसा पकड़ा जाता है। तो ये हमारा अहंकार हमारा ही दुश्मन होकर बैठा, और हम नहीं जान पाते। रावण के 10 सिर, अब उनमें से अगर यहाँ का गला कटे उसका, तो सार सब 20 शीश नीचे। सच्चाई है, ये एक एक सिर को लगा रहे थे अलग अलग। काम को काटो, क्रोध को काटो, काम को काटा तो क्रोध आ जाता है, क्रोध को काटो तो अहंकार आ जाता है। इसीलिए कोई सिर जाता नहीं, बार बार उसके सिर निकल आ रहे थे, क्योंकि गला नहीं कटा, नाभि में तीर नहीं लगा। ये प्रयास कितने समय तक रामचंद्र का भी व्यर्थ जा रहा था, खाली उसके एक एक सिर काट रहा था, तीर लगा रहा था। हम भी यही अंधा प्रयास करते हैं, कभी कामनाओं को थोड़ा वश किया, कभी अहंकार वश करते हैं, कभी चुप कर ली किसी बात में, हमने हमने समझा बड़ा जग जीत लिया। तो ये ऊपर के तो ठीक है, फिर सिर निकल आता है। अभी आपने कहीं शांति थोड़ी की, थोड़ी देर के बाद वो भी निकल आती है अशांति के रूप में। कामना छोड़ी, फिर कामना निकल आती है, क्योंकि सिर पूरा उसका गया नहीं है। अगर पूरा इसका खात्मा तो 10 शीश समेत आकर गिरा। तो गुरु ये काम करता है हमारे साथ, अगर हम करने दें अपनी होशियारी। जो सगल अपनी होशियारी छोड़ मना, ये मन हमारा जो खड़ा है आगे होकर के, हे मन तू होशियारियां छोड़, छोड़ी नहीं जाती है। फिर हम थोड़ा थोड़ा प्रयास कर रहे हैं, थोड़ी जीत पाई खुश हो जाते हैं। अंदर अज्ञान पूरा का पूरा डांस कर रहा है, दुखी कर रहा है, वो जीत रहा है, हम हार रहे हैं। ये है दशहरे की बड़ाई, सबसे सुंदर बड़ाई है खात्मा। फिर वो नहीं उठ पाया, रावण फिर उठा। हम्म, तब तक तो हो करके हंस हंस के उठ रहा था। ये रावण खड़ा ही खड़ा रहता है हमेशा। गुरु अंदर ऐसा तीर नाभि में लगावे और हम लगने दे। अपनी बड़बड़ 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 इतनी चालू रखते हैं, अपना अहंकार का शीस बचना चाहते हैं, बचते हैं। एक राजा, वो गुरु नानक वहां से गुजरा तो किसी ने, संत ने उसको बोला था, राजा को, कि तू मरेगा दूसरे जन्म में, ऐसा तू कुछ और जानवर बनेगा, सियार या भेड़ या कुछ भी। तो डर गया राजा,
मैं ऐसे कैसे राजा से ऐसा बन जाऊंगा। तो बोला अच्छा, उधर ही गुरु नानक खड़ा था। तो बोला तू जब उस रूप में होगा तो तेरे एक कहीं निशानी होगी। तो राजा का बेटा भी वहीं खड़ा था। बोला हाँ, मुझे अपने पिताजी को खोना नहीं है, वो मुझे फिर से। तो बोला ऐसा करना, उसी घड़ी तुम उसको तीर लगा देना, जंगल में इस जगह होगा तो तीर लगाना, फिर मर जाएगा, फिर राजा बनेगा, फिर इसी राजाई में आ जाएगा। बेटा तो बहुत खुश हो गया, ये भी खुश हुआ। अब फिर से जून मिली उसको, और निशानी भी थी। बेटा बेटे को लेकर गुरु बाबा गया वहां और दिखाया ये है। ये तीर निकाले, वो भागे भागे भागे, वो जानवर भागता रहे। ये पीछा करते करते थक गया। गुरु नानक ने बोला ठहर जाओ अभी। उसे बात की। तो बोला कि मैं अपने बच्चों को और अपनी बीबी को क्यों छोड़ूं? जो मेरी बीबी है अभी की, उस बीबी को मैं जानता नहीं हूँ। मैं मरना नहीं चाहता हूँ। गुरु बाबा ने बोला लगा तीर अभी। ये मरना नहीं चाहता, इसकी जून खत्म हो रही है, अब क्यों नहीं मरना चाहता है। बेटे ने बहुत जोश से उसको तीर मारा, उसके प्राण छूटे। फिर से वो जन्म उससे लेकर राजा बना। पर उसको वो याद, मैं वो छोड़ के आया, मैं वो छोड़ के आया। तो बोला तुम वहां क्या था? बोला बहुत अच्छा था। मनुष्य चोले में जितने शैतानियां, मैंने बोला तो था कि भले मैं मनुष्य बनूं, लेकिन उस जन्म में मैं बहुत खुश था। वहां नाम में आता है ये भेड़िया है, ये लोमड़ी है, पर वो बहुत छोटे प्राणी, मनुष्य जैसा वल्गर। अगर गिरने पे आता तो इतना गिरता जाता है, इतना गिरता जाता है। फिर वो अपने सत्संग की भी इज्जत नहीं रखता है।